हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम मनोज है। आज के चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशंस में हम पढ़ेंगे जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। We have solved the equation of the type. We have solved the equation of the type x square minus 2x minus 3 equals to 0 and sin x minus cos x equals to 0। हमने इस तरह का इक्वेशंस पहले भी सॉल्व किया है। जब हम इक्वेशंस 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो इसका एक सोल्यूशन मिलेगा। वो सोल्यूशन नंबर होगा। नंबर या तो रियल में होगा या फिर कॉम्प्लेक्स में। जब उस नंबर को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो नंबर इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। मतलब जब उस नंबर्स को हम दिए गए इक्वेशंस के अननोन x में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो LHS RHS के बराबर हो जाएगा। तब हम कहेंगे कि वो नंबर दिए गए इक्वेशंस का सॉल्यूशंस है। तो आइए इस प्रोसेस को हम डिफरेंशियल इक्वेशन में समझने की कोशिश करते हैं। कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशंस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर किया है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0। इसे हम 3 मान लेते हैं। इसका एक सोल्यूशन होगा फंक्शन फाई। इस फंक्शन फाई को जब हम इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो ये इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। मतलब जब इक्वेशंस फाई को द फंक्शंस फाई को हम दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशंस के अननोन y के जगह पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो LHS RHS के बराबर हो जाएगा। LHS RHS के बराबर हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि फंक्शंस फाई जो है दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन कर्व है। तो आइए कंसीडर करते हैं फंक्शन। नाउ कंसीडर द फंक्शन गिवन बाय y equals to phi x equals to a sin x plus b, where a and b belongs to R। हमने फंक्शन कंसीडर किया है y equals to phi x equals to a sin x plus b, जहां a and b जो है बिलोंग कर रहा है R में। R रियल नंबर है। जब हम इस इक्वेशंस को जब हम इस फंक्शंस को इक्वेशंस 3 में पुट करेंगे तो ये इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। मतलब जब हम इस फंक्शंस और इसके डेरिवेटिव्स को दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो LHS बराबर हो जाएगा RHS के। तो हम कहेंगे कि फंक्शंस फाई जो है दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन 3 का सॉल्यूशन है। यदि हम आर्बिट्री कांस्टेंट a और b की जगह पे कोई पर्टिकुलर वैल्यू ले लें, लेट a एंड b
be given particular value, says a equals to 2 and b equals to pi by 6, then the functions y equals to phi 1x equals to 2 sin x plus pi by 6, इससे हमें क्वेश्चन 5 माना। हमने आर्बिट्री कांस्टेंट ए और बी की जगह पे कोई पर्टिकुलर वैल्यू लिया है, ए इक्वल्स टू 2 एंड बी इक्वल्स टू पाई बाई 6, तो हमें दूसरा फंक्शन फाई 1 मिला है। अब इस फंक्शंस को यदि हम दिए गए इक्वेशन 3 में पुट करते हैं तो ये फंक्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब यदि हम फंक्शंस फाई 1 को डिफरेंशियल इक्वेशन 3 में फंक्शंस फाई 1 को और इसके डेरिवेटिव्स को डिफरेंशियल इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो LHS RHS के बराबर हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि दिया गया फंक्शंस फाई 1 दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशंस 3 का सॉल्यूशन है। आप देख सकते हैं कि आर्बिट्री कांस्टेंट ए एंड बी, फंक्शन फाई में दो आर्बिट्री कांस्टेंट है ए और बी, इसलिए हम इस फंक्शंस को वो कहेंगे जनरल सॉल्यूशंस। फंक्शन फाई contains two arbitrary constants a and b, and it is called general solution of given differential equations। इस फंक्शंस में फंक्शंस फाइव में दो आर्बिट्री कांस्टेंट ए और बी कंटेन किए हुए फंक्शंस फाइव, इसलिए हम इस फंक्शंस को कहेंगे जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस, यानी दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशंस का जनरल सॉल्यूशंस। यदि आर्बिट्री कांस्टेंट ए और बी के जगह पे हम पर्टिकुलर वैल्यू रखते हैं ए इक्वल्स टू 2 एंड बी इक्वल्स टू पाई बाई 6, तो फंक्शन मिलेगा फाई 1 इक्वल्स टू 2 साइन एक्स प्लस पाई बाई 6। तो ये फंक्शन कहलाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस। whereas functions phi 1 contains no arbitrary constant but only particular value of arbitrary constant, and it is called particular solution of given differential equations। इसलिए हम इसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो आइए अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है वेरीफाई द फंक्शंस y इक्वल्स टू cos x plus 6 cos x plus c
is a solution of the differential equations y dash plus sin x equals to 0। हमें वेरीफाई करना है कि जो फंक्शंस दिया गया है वो डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशंस है। तो आइए वेरीफाई करते हैं। गिवन दिया गया है फंक्शंस y इक्वल्स टू cos x प्लस c। इस फंक्शंस को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग both sides of equation 1 with respect to x, we get dy by dx equals to cos को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन x मिलेगा और कांस्टेंट को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 मिलेगा। तो ये हो जाएगा माइनस साइन x प्लस 0 इक्वल्स टू माइनस साइन x। अब हम dy बाई dx का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशंस में। सब्स्टिट्यूटिंग dy by dx in the given differential equations, we get LHS equals to y dash plus sin x, y dash equals to minus sin x plus sin x, minus sin x plus sin x cancel equals to 0 इक्वल्स टू RHS। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर LHS इक्वल्स टू RHS हो गया, यानी कि दिया गया फंक्शन जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशंस दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये फंक्शंस जो है दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा। देयरफॉर द फंक्शन y equals to cos x plus c is a solution of given differential equations। ये फंक्शन दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेरीफाई द फंक्शंस y equals to root under 1 plus x square is a solution of y dash equals to xy by 1 plus x square। हमें वेरीफाई करना है कि फंक्शंस y equals to root under 1 plus x square सॉल्यूशन है दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशंस के। तो आइए वेरीफाई करते हैं। सॉल्यूशंस गिवन the function y equals to root under 1 plus x square, इस 1 मान लेते हैं। इस इक्वेशंस को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग both sides of equation 1 with respect to x, we get dy by dx equals to रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम डिफरेंशिएट करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे x से। तो हमें मिलेगा 1 बाय 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 प्लस 2x। तो ये हो जाएगा 2x बाई 2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल
तो हो जाएगा x बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम dy बाई डी एक्स के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन में। सब्स्टिट्यूटिंग dy by dx in the given differential equations, we get LHS equals to y dash and y dash equals to x by root under 1 plus x square। आप देख पा रहे होंगे कि y dash equals to x by root under 1 plus x square है, जो कि RHS के बराबर नहीं है। तो RHS LHS को RHS के बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो इसको रेशनलाइज कर देंगे किससे, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से। ऊपर नीचे इसको रेशनलाइज कर देंगे तो ये हो जाएगा x इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि y इक्वल्स टू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसकी जगह पे हम y पुट कर देंगे, तो x इंटू वाई बाई, जब ये 2 हटेगा, पावर में 2 है, 2 हटेगा तो ये रूट भी हट जाएगा, तो ये बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये RHS के बराबर है, तो आप देख सकते हैं LHS RHS के बराबर हो गया, यानी कि दिया गया फंक्शन जो है वो दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा। Therefore, the function y equals to root under 1 plus x square is a solution of given differential equations। तो आइए अब अगला प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अगला प्रॉब्लम है हमारा, वेरीफाई द फंक्शंस xy इक्वल्स टू log y प्लस c इज अ सॉल्यूशन ऑफ y डैश इक्वल्स टू y स्क्वायर बाई 1 माइनस xy, जहां xy 1 के बराबर नहीं है। तो हमें वेरीफाई करना है कि दिया गया फंक्शन xy इक्वल्स टू log y प्लस c सॉल्यूशन है दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशंस का। तो आइए वेरीफाई करते हैं। सॉल्यूशन गिवन द फंक्शंस xy इक्वल्स टू log y प्लस c। इक्वेशंस 1 को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग both sides of equation 1 with respect to x, we get xy को x के रिस्पेक्ट में करेंगे, log y को x के रिस्पेक्ट में करेंगे और c को कांस्टेंट है, इसको भी x के रिस्पेक्ट में करेंगे। जब इसे हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा, x को छोड़ देंगे dy बाई डी एक्स प्लस y को छोड़ देंगे और x का डिफरेंशिएशन होता है x के रिस्पेक्ट में 1। log y को y के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई y और y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx हो जाएगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0 होता है। अब आप देख सकते हैं कि dy बाई dx इधर भी है, LHS साइड में भी है और RHS साइड में भी dy बाई dx है, तो हम dy बाई dx को LHS साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ प्लस का साइन है तो ये माइनस हो जाएगा, यानी x dy बाई dx माइनस 1 बाई y dy बाई dx। इसके साथ ही इस प्लस y को हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस y, और में हम dy बाई dx को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 बाई y dy बाई dx
इक्वल्स टू माइनस वाई। इसका एलसीएम लेके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वाई एक्स वाई माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई। वाई को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स वाई माइनस वन को हम, ये मल्टीप्लीकेशन में है तो जब दूसरे साइड में आएगा तो ये डिवीजन में हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स वाई माइनस वन। अब नीचे वाले एक्स वाई माइनस वन से हम माइनस वन को कॉमन ले लेंगे, तो माइनस वन कॉमन ले लेते हैं, माइनस वन, तो ये हो जाएगा वन माइनस एक्स वाई, माइनस माइनस कैंसिल, बचेगा वाई स्क्वायर बाई वन माइनस एक्स वाई। तो आप देख सकते हैं अब हम इसे डी वाई बाई डी एक्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशंस में। तो आइए सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग dy by dx in the given differential equations, we get। तो आप देख सकते हैं जब हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन में तो LHS बराबर हो जाएगा RHS के, यानी कि दिया गया फंक्शंस एक्स वाई इक्वल्स टू लॉग वाई प्लस सी, ये जो है सोल्यूशन है दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशंस का। LHS इक्वल्स टू वाई डैश इक्वल्स टू क्या है, वाई स्क्वायर बाई वन माइनस एक्स वाई, जो बराबर है RHS के। इसलिए हम कहेंगे कि दिया गया फंक्शंस दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशंस का सोल्यूशन है। देयरफॉर द गिवन फंक्शन xy equals to log y plus c is a solution of given differential equations। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।